एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल, जहां हम बात कर रहे थे ऑर्डर रैंकिंग की। हमने लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन पे छोड़ा था जिसका हमने आपको होमवर्क दिया था। कंपनी वाला जो क्वेश्चन था उसको पहले सॉल्व करवा देते हैं। जैसे कि बोर्ड पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जिन्होंने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया प्लीज टैली कर लीजिए और आगे आज हम बहुत सारे और क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या था, आप यहाँ से पढ़िए, मैं मोबाइल से पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन था 6 डिपार्टमेंट है किसी कंपनी, कोई कंपनी है उसके 6 डिपार्टमेंट है KLMNOP। ठीक है, और वो कहता है इसमें अलग अलग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, किसी में ज्यादा होंगे किसी में कम होंगे, है ना, तो अलग अलग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है। ठीक, अब वो कहता है ओनली 2 डिपार्टमेंट हैव लेस एम्प्लॉइज देन M से कम, केवल 2 ही ऐसे डिपार्टमेंट जिसमें M से कम एम्प्लॉई हैं। तो एक चीज समझना, आपके पास जितने डिपार्टमेंट हैं उनके पहले नंबरिंग ले देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिपार्टमेंट है। सबसे ज्यादा जिसमें एम्प्लॉय होंगे वो यहाँ रखेंगे, उसके बाद दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा और छठा, इस तरीके से मैं इनको रखने वाली हूँ। ठीक है, तो कहता है M एक ऐसा कंपनी है जिस डिपार्टमेंट में, ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें केवल 2 लोगों से कम आपके क्या हैं, एम्प्लॉइज हैं। यही बोला था, ओनली 2 डिपार्टमेंट हैव लेस एम्प्लॉइज देन M से कम केवल 2 ही डिपार्टमेंट है जिसमें M से कम एम्प्लॉय हैं। तो M से कम एम्प्लॉय केवल 2 ही डिपार्टमेंट में, यानी कि M से कम अगर केवल 2 में है तो M से ज्यादा कितने में होंगे, 3 में होंगे, क्योंकि 6 ही हमारे पास डिपार्टमेंट है। उसका कहता है P हैज मोर एम्प्लॉइज देन O, P के पास O से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। अगर P के पास O से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो P ऊपर होगा, कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इधर कहीं हो। लेकिन वो आगे कहता है बट लेस देन L, लेकिन P के पास O से तो ज्यादा है लेकिन L से कम है, यानी L से कहाँ होगा, नीचे होगा। कौन, आपका P। लेकिन कुछ बच्चे ये भूल करते हैं कि ऐसे बैठा देते हैं, यहाँ L यहाँ P यहाँ O, नहीं, उनके बीच में भी कई डिपार्टमेंट्स आ सकते हैं, वो आपको नहीं पता। ठीक, अब क्या बोल रहा है आगे देखो, अब कहता है N does not have maximum number of employees, N के पास सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज नहीं है, यानी यहां पर कभी N नहीं आ सकता, N के पास मैक्सिमम एम्प्लॉइज नहीं है। फिर कहता है N हैज मोर एम्प्लॉइज देन L, N के पास L से तो ज्यादा एम्प्लॉय हैं, L से ज्यादा हैं लेकिन वो सबसे ऊपर नहीं है। ठीक है, अब खुद सोचो, दिमाग लगाओ, 1 2 3 4, हम जानते हैं कि N के नीचे कम से कम 3 लोग ये तो आएंगे, L डिपार्टमेंट, P डिपार्टमेंट, O डिपार्टमेंट। N यहाँ आ नहीं सकता। अगर मैं आपको बोलूं N यहाँ आ सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि N के नीचे ये 3 आने जरूरी हैं। क्या N यहाँ आ सकता है? अगर यहाँ N आ गया तो 3 के लिए जगह ही नहीं बचेगी। क्या N यहाँ आ सकता है? अगर N यहाँ आ गया तो उसके नीचे 3 तो जगह है, लेकिन एक तो M ने ले ली, लेकिन उसके L, P और O को बैठाना है। तो अगर N यहाँ आ गया तो L बैठ जाएगा, P बैठ जाएगा, पर O नहीं बैठ पाएगा, इसलिए N के लिए सिर्फ एक जगह है, वो है सेकंड नंबर। ठीक है, N के नीचे आपका L डिपार्टमेंट, L के नीचे कहीं P डिपार्टमेंट और P के नीचे कहीं O डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, बचा एक डिपार्टमेंट, वो कौन सा डिपार्टमेंट है देख लो एक बार, K डिपार्टमेंट है, तो K डिपार्टमेंट सबसे ऊपर होगा, यानी कि K डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। ठीक, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसीलिए होमवर्क के लिए दिया भी था। अब वो क्वेश्चन आगे क्या कहता है, कहता है द डिपार्टमेंट हैविंग सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैज 18 एम्प्लॉइज। सेकंड हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, कितने एम्प्लॉइज हैं, कह रहा 18 एम्प्लॉइज है इसमें। उसके बाद कहता है और जो थर्ड लोएस्ट है वो 12 है। थर्ड लोएस्ट डिपार्टमेंट, यानी लोएस्ट से गिनना है तो 1 2 3, थर्ड लोएस्ट कितने हैं, 12 हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक में 18 हो गए, एक में 12 हो गए, इतना पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है ये देख लेते हैं। इतना बना दिया था आप लोगों ने अगर, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। देखो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज पॉसिबली 8 एम्प्लॉइज। कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें पॉसिबली 8 एम्प्लॉइज होंगे। पॉसिबली मतलब संभावना है कि 8 एम्प्लॉई हो। आप खुद सोच सकते हो, ना तो K डिपार्टमेंट होगा ना तो L होगा, क्योंकि इनमें तो 8 हो ही नहीं सकते। 8 12 से कम में ही होंगे, 12 से नीचे जो है उन्हीं में 8 होंगे, किसी में या तो O में होंगे या तो P में होंगे। तो O P में दोनों में से किसी में भी हो सकते हैं, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 5 ऑप्शन आएगा, यानी आइदर O और P, O और P में से किसी में भी हो सकते हैं, क्योंकि 12 से कम संख्या इसमें और इसमें किसी में भी हो सकती है। ठीक है, इनमें नहीं होगी क्योंकि इनमें 12 से ऊपर होंगे। तो बहुत सही आंसर है इसका 5th ऑप्शन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू L एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन। दी गई सूचना के आधार पर, ये जो सूचना दी गई है इसके आधार पर L के बारे में कौन सी सूचना सही है। कह रहा नन इज ट्रू, वो तो बाद में देखा जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इट हैज मोर एम्प्लॉइज देन K। K से ज्यादा एम्प्लॉइज है L के पास। क्या ऐसा है? नहीं, K तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉय वाला बंदा है, उसके पास L से ज्यादा
के पास के से ज्यादा नहीं है। फिर कहता है एल, इट वो एल के लिए लगा है, याद रखना। इट हैज मोर एम्प्लॉइज देन एम, कह रहा है एल के पास एम से ज्यादा एम्प्लॉइज है, जो कि सच बात है, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है। लेकिन नीचे भी देख लो, कह रहा है इट हैज 11 एम्प्लॉइज, एल के पास 11 एम्प्लॉइज होंगे, मतलब ही नहीं बनता, 12 से तो ज्यादा ही होंगे। और फिर कहता है द सम ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ के एंड एल इज 25, के और एल के जो एम्प्लॉइज है उनकी संख्या मिलाकर 25 होगी। भाई के तो पता ही नहीं है, एल के भी नहीं पता है, इनकी संख्या 25 ही होगी, ये कौन श्योर है? कोई श्योरिटी नहीं है कि होगी भी कि नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर 18 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ रख लो और यहाँ पर 12 से बड़ा कोई भी मिनिमम नंबर रख रही हूं मैं, और अगर आप इसे ऐड भी करोगे तो भी 25 से बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। जो लोग समझ गए वो समझ गए होंगे मेरी बात की मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिलहाल के और एल की वैल्यू ही नहीं पता तो हम 25 नहीं बोल सकते, और अगर के और एल की वैल्यू भी पता होती ना, मतलब अगर इन दोनों में से एक की वैल्यू पता भी होती तो ये ध्यान रखना 25 से बड़ी वैल्यू आएगी सम करके इनका, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं रखूं भी मिनिमम वैल्यू तो 13 होगी, 12 से एक एम्प्लॉय ज्यादा किया मैंने। और इसमें अगर मैं इसकी भी मिनिमम वैल्यू रखूं तो 18 से एक ज्यादा 19, तो भी 25 नहीं आ सकता। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा? सेकंड ऑप्शन होगा। ये आपका होमवर्क था, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। आज हम क्या करने वाले हैं उस पर बात करते हैं। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड पर आपके पास आ चुका है, और ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने भेजा है, मैंने बस इसमें नाम चेंज किए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ये भेजा है स्टूडेंट ने और पूछा है कि इसमें क्या किया जाएगा। तो देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, कोशिश भी करो बनाने की। क्वेश्चन बहुत आसान है। और पहले ही बताओ, क्या ये ओवरलैपिंग का केस है? ओवरलैपिंग का केस है या नॉन ओवरलैपिंग का केस है? हमने पहले एपिसोड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जरा बताओ कि कौन सा केस है, ओवरलैपिंग या नॉन ओवरलैपिंग। तो एक रो है जिसमें रेमो नाम का व्यक्ति 15वें स्थान पर है दाईं ओर से, तो यहां पे मैंने बैठाया रेमो, राइट साइड से रेमो है कोई, ठीक है। रेमो डिसूजा को जानते होंगे तुम लोग। 15वें नंबर पे है, तो यहाँ कितने लोग होंगे? 14। कहता है गीता जो है, गीता को भी जानते होंगे, गीता माँ है ना, कोरियोग्राफर्स है दोनों। गीता लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे? 19, तो यहाँ कितने लोग होंगे? 18, ठीक। समस्या क्या है? कह रहा है उनके बीच में 11 लोग बैठे हैं। इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं? 11 लोग बैठे हैं। तो अब एग्जामिनर कहता है फाइंड द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द रो की मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, दो तरीके होते हैं, मतलब दो चीज पूछता है एग्जामिनर, या तो मिनिमम पूछेगा तो मैक्सिमम पूछेगा। मैक्सिमम का मतलब होता है जो डायग्राम मैंने बनाया है बिना ओवरलैपिंग का, बिना ओवरलैपिंग का डायग्राम है ये मैक्सिमम का केस है, जिसमें एग्जामिनर एक लेफ्ट जो बैठा होगा यहाँ बैठाएगा, राइट को यहाँ, बाकी जो बचे होंगे बीच में। मैक्सिमम में आपको बस इनको गिनना है और आंसर देना है, कुछ नहीं होता मैक्सिमम में, आपको सबको गिन के आंसर देना है, इसे बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग। लेकिन जब एग्जामिनर मिनिमम बोल देता है, जब एग्जामिनर मिनिमम बोल देता है तो मिनिमम के केस में क्या होता है, आप जो लोगों को बैठा रहे थे वो बैठते तो ऐसी हैं, लेकिन गीता पहुंच जाएगी वहां और रेमो पहुंच जाएगा यहां पर, ये पहुंच जाएंगे दोनों के दोनों। और तभी भी 11 लोग तो तभी भी इनके बीच में बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बीच में तो बैठा रहे 11 ही हैं, तो हम 11 बीच में बैठा देंगे। और तब हम इन क्वेश्चन को बताते हैं भाई मिनिमम कितना होगा। तो ये मैक्सिमम का केस है, मिनिमम का केस है। उसने कौन सा पूछा है? उसने मिनिमम वाला पूछा है, तो हमें कौन सा निकालना है? ये वाला, ठीक। चलो तो अब सॉल्व करते हैं, कैसे निकालेंगे। तो देखो, मैं आपको फॉर्मूले के तरीके से भी बता दूंगी और वैसे भी तरीके से बता दूंगी, दोनों तरीके से फिर से देख लेना जिनको नहीं समझ में आया है पिछले एपिसोड में, पिछली बार क्लासेस हुई है इनकी। एक चीज याद रखना बेटा, अगर टोटल, ये केस तब होता है जब टोटल की संख्या बड़ी होती है बाएं और दाएं दी गई संख्या से, ये तब होता है। लेकिन समस्या क्या है, टोटल में पता ही नहीं है, हमें टोटल नहीं पता। लेकिन ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आपको लेफ्ट और राइट पता है, टोटल पता है, तो पता ऐसे करते हैं कि डायग्राम ये बनाए या ये बनाए। तो अगर टोटल की संख्या, यानी अगर बोला जाए कि कुल पंक्ति में इतने लोग बैठे हैं और बाएं और दाएं से किसी की पोजीशन दी जाए, अगर टोटल की संख्या ज्यादा हो जाए और बाएं और दाएं दी गए लोगों की संख्या का योगफल यानी प्लस कम हो जाए, तो बनता है डायग्राम ऐसा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, बाकी बचे बीच में। अगर बात करते हैं टोटल अगर पड़ जाता है क्या छोटा और लेफ्ट और राइट की संख्या हो जाती है क्या मिलाकर बड़ी, तो तब केस बनता है ओवरलैपिंग का, यानी तब केस बनता है मिनिमम का। इसको मिनिमम बोलते हैं और इसको मैक्सिमम बोलते हैं, यानी अधिकतम, और इसको बोलते हैं न्यूनतम।
तो तब केस अगर टोटल दिया होता यहाँ पर लेफ्ट और राइट दिया होता तब तो यही निकलता है ना कि लेफ्ट और राइट अगर ज्यादा है और टोटल कम है। लेकिन अभी मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि उसने मिनिमम खुद अपने मुंह से बोल दिया। अगर उसने मिनिमम बोल दिया तो मैं ये डायग्राम बना रही हूँ, वो मैक्सिमम बोलता तो मैं ये डायग्राम बनाती। ठीक है, अब इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो ना। चलो अब एक तो तरीका होता है कि मैम अगर हम इसे फॉर्मूले से करें, फॉर्मूला मैम ने बताया था कि मिड इज इक्वल्स टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ये होता है फॉर्मूला। इससे आप अगर आपको दो लोगों के बीच के बताने हो आप बता सकते हो, अगर आपको उनका टोटल बताना हो तो भी बता सकते हो, लेफ्ट और राइट से संख्या हो वो भी बता सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि अगर ये बताना है तो ये तीन चीजें पता होनी चाहिए, अगर ये बताना है तो ये तीन चीजें पता होनी चाहिए, अगर ये बताना है तो बाकी तीन चीजें पता होनी चाहिए, यानी कि बाकी तीन वेरिएबल पता होने चाहिए। चार में से अगर एक निकालना है तो तीन पता होने चाहिए। तो मुझे क्या पता है, मुझे मिड पता है, मुझे लेफ्ट और राइट पता है, तो मैं यहाँ फॉर्मूला इंप्लीमेंट करती हूँ पहले। ठीक है, बेसिक मेथड ही बताऊंगी पर फॉर्मूला देख लो। अब समस्या क्या होती है, बच्चे मिड में 11 रख देते हैं क्योंकि इनके बीच में तो 11 ही लोग बैठे हैं, उसने बोला था 11 लोग बैठे हैं। लेकिन यहाँ 11 ना रख के आपको क्या रखना है बेटा, माइनस का 13। माइनस का 13 क्यों, जब भी ओवरलैपिंग की बात होती है और मिड में जितने भी लोग होते हैं उसको हमेशा 2 अधिक गिना जाता है, याद रखना, उसको हमेशा 2 अधिक गिना जाता है और वो माइनस के साइन में आते हैं। ओवरलैपिंग पिछले एपिसोड में समझाया है, अगर जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा वो पिछला एपिसोड देख लेना जहां पे ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग समझाया मैंने। ठीक है, तो मिड की वैल्यू थी 11, 11 में 2 बड़ा है 13 और उसको करना है माइनस में, तो मैंने माइनस में कर दिया। जब मिड की वैल्यू आती है माइनस में, आपने देखा होगा जब मैंने फॉर्मूले में निकाला था तो मैंने कहा था बेटा माइनस नेगलेक्ट कर लेना और इस वैल्यू को 2 घटा देना। लेकिन अब ये 11 प्लस में दिया है तो अब मुझे रखना है ये माइनस में, माइनस 13 रहा होगा तभी तो मैंने 11 लिखा होगा फॉर्मूले के हिसाब से। टोटल हमें निकालना है और लेफ्ट और राइट क्या दिया, लेफ्ट से पोजीशन दी है 19 गीता की और राइट से पोजीशन दी है रेमो की 15। तो मैंने क्या किया, माइनस 13 टी और इसको मैं ऐड करने जा रही हूं, कितना आएगा ये 34 ही आएगा। अब माइनस का 13 और माइनस का 34 इधर जाके प्लस का 34 ही हो जाएगा टी। टोटल की वैल्यू निकलेगी 4 में से 3 गया 1 और ये गया 21, तो टोटल आएंगे कितने लोग, 21 लोग आ रहे हैं। ये तो था फॉर्मूले से। ठीक है, समझ रहे होंगे, जिन भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है वो समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं कि ऐसे अगर हम बेसिक मेथड से करें तो कैसे आएगा, तो देख लो बेसिक मेथड से कैसे आएगा। मैंने बैठाया किसको, गीता को। मुझे इतना पता है कि गीता कौन से नंबर पे है, लेफ्ट साइड से 19वें नंबर पे, यानी गीता के पीछे, यानी गीता के यहाँ लेफ्ट साइड में 18 लोगों का होना जरूरी है। तो मैंने देखा गीता और रेमो के बीच में ही 11 बैठे और मुझे पता है गीता के इधर से इस तरफ पूरे मुझे 18 लोग बैठाने हैं, तो ये हो गए 11 और एक रेमो 12, तो इधर कितने बैठे होंगे, 12 इधर बैठ गए तो इधर कितने बैठे होंगे, 6 लोग ही तो बैठे होंगे। 11 और एक 12, 12 और 6 18 और 19वें नंबर पे गीता है ही। अब आप अगर यहां से गिनो गीता को तो 19वें नंबर पे आएगी, 6 और एक 7, 7 और 11 18, 18 और एक 19। गीता का सही हो गया कंसेप्ट, ये तो पता ही था, ये इधर का पता चल गया। अब यही सेम चीज रेमो के लिए करनी है। रेमो कौन से नंबर पे थे, मैंने कहा भाई रेमो थे 15वें नंबर पे। रेमो के दाईं ओर, यानी कि अगर रेमो यहां थे तो रेमो के दाईं ओर टोटल कितने थे, कह रहा है 14 रहे होंगे, तभी तो 15 नंबर उनका होगा। उन 14 में से ये क्या है, 11 ही हो गए। 12वीं कौन है, गीता, तो 11 12, तो यहां कितने बचे होंगे, 2, 13 14, यही तो हुआ होगा। इसका मतलब आप यहां से गिन के देख लो, 2 और एक 3, 3 और 11 14 और एक 15 कौन, रेमो। मैंने कहा टोटल बताना है, यही तो पूछा था कि मिनिमम कितने लोग बैठ सकते हैं, तो 6 7 11, यहां तक अगर डायरेक्ट भी गिन लो तो 18वें नंबर 19वें नंबर पे थी 19 और 2 21, 19 और 2 21। यहां से गिनो तो ये थे कौन से नंबर पे, 14वें नंबर पे थे, सॉरी 15 नंबर पे थे रेमो। 15 यानी सारे गिनने होंगे, 15 15 और 6 21, तो आंसर कितना आएगा 21। देख लो फॉर्मूले से भी वही आ रहा था और बेसिक मेथड से भी वही आ रहा है। तो जिसका भी ये डाउट रहा होगा, ठीक है, आशा है उनका क्लियर हुआ होगा। ठीक, और अगर आपने ये ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग का कंसेप्ट नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सामने। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखने में काफी बड़ा सा लग रहा है लेकिन बहुत 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 आसान है। ठीक है, लिखा है 5 भाई हैं जिनके नाम है कुछ इस तरीके से, ऋषभ, आशीष, आयुष, शुभम, राहुल। ठीक है, ये 5 भाई हैं।
कह रहा है इन पांचों भाइयों की हाइट पे क्वेश्चन है, इन पांचों भाइयों की हाइट अलग अलग है और साथ ही साथ एज भी है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन में हाइट भी दी है, ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन किया था हमने जिसमें एज वेज का था कुछ, ठीक है। तो एक बार एज का किया था हमने, एक बार मार्क्स का किया था। अब क्या है, हाइट भी है और साथ ही साथ इनकी एज भी डिफरेंट है, तो उम्र भी डिफरेंट है और साथ ही साथ आपका हाइट भी डिफरेंट है। तो अब बनाने हैं हमें दो टेबल, 5 भाई हैं, सबकी डिफरेंट है। तो एक भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, चौथा और पांचवा, ठीक है। दोनों जब 2 आ जाते हैं तो किस तरीके से अप्रोच करते हैं ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने बनाया 2 टेबल। 2 टेबल क्यों बना रही हूं मैं? 2 टेबल बनाने की वजह यह है कि इस बार मुझे एज भी रखनी है और हाइट भी रखनी है। मान लो यहां पे मैं रख रही हूं हाइट, मान लो, और यहां पे मैं रख रही हूं उनकी एज। जरूरी नहीं बेटा कि जो बंदा हाइट में सबसे लंबा हो वही एज में इन सब में बड़ा हो, ऐसा नहीं है। तो अब यहां शफल करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे मैंने बैठा दिया शुभम को तो यहीं शुभम बैठेगा, यहां आयुष तो यहीं आयुष बैठेगा, ऐसा नहीं है, शफल करेगा अब, ठीक है। अब कैसे डाटा को रखना है समझना। जब भी हाइट की बात करता है तो टॉलर, ठीक है, शॉर्टर, ये शब्द यूज होते हैं। जब भी एज की बात करता है तो ओल्डर, यंगर, ये यूज होता है, ठीक है। तो शॉर्टर और टॉलर यूज होगा तो वो इसकी बात कर रहा होगा। यहां पे लिख देती हूं मैं शॉर्टर और टॉलर, ठीक है। कई बार बच्चे टॉलर का मतलब समझते हैं बड़ा और वो एज वाला बड़ा समझ लेते हैं, ऐसा मत करना। और अगर मैं बात करूं एज की तो एज में वर्ड यूज होता है ओल्डर और साथ ही साथ यूज होता है यंगेस्ट या यंगर, जो भी है, ठीक है, ये यूज होता है। अब चलो शुरू करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है। पहली लाइन देखो क्या बोली है, कहता है द वन हु इज द टॉलेस्ट इज नॉट द यंगेस्ट। जो बंदा सबसे लंबा है, टॉलेस्ट है, लंबा, यानी ये इस टेबल की बात कर रहा है, यानी इधर की बात कर रहा है। जो सबसे लंबा होगा यही तो होगा, सबसे लंबा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। तो जो सबसे लंबा है वो यंगेस्ट नहीं है, यानी सबसे छोटा नहीं है। यंगेस्ट मतलब एज में, यंगेस्ट मतलब एज में, यानी कि ये बंदा और ये बंदा सेम नहीं है, ये बंदा और ये बंदा सेम नहीं है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। तो जो बंदा यहां आएगा वो यहां नहीं आ सकता और जो बंदा यहां आएगा वो यहां नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है, सेम बंदे नहीं है ब्लॉक में। आगे क्या बोल रहा है, कहता है आशीष इज ओल्डर देन ओनली शुभम। ओल्डर है यानी एज की बात कर रहा है, तो कह रहा है आशीष एज में केवल शुभम से, ओनली यूज हुआ है, आशीष केवल एज में शुभम से बड़ा है। अगर आशीष केवल एज में शुभम से बड़ा है तो आशीष यही तो होगा। वो एज में केवल एक ही आदमी से बड़ा है, शुभम से, तो आशीष यहां होगा। और एज में सिर्फ एक आदमी से बड़ा है और उस एक आदमी का नाम क्या दिया है, शुभम। उस एक आदमी का नाम क्या है, शुभम, ठीक है। यानी बाकी 3 से आशीष छोटा है और सिर्फ शुभम से बड़ा है एज में, ठीक है। अब एक चीज समझना, ओल्डर बोला था इसलिए मैंने यहां रखा। ये जो शुभम यहां है तो अब शुभम यहां नहीं आ सकता हाइट में, क्यों? क्योंकि उसने कहा था ये दोनों लोग सेम नहीं है, ये दोनों अलग है। जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है वो छोटा नहीं है सबसे, ठीक है। और सबसे छोटा कौन है, शुभम, तो इसकी हाइट सबसे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक। अब क्या बोल रहा है, कहता है आयुष इज ओल्डर देन राहुल। ओल्डर मतलब एज, कह रहा आयुष एज में किससे बड़ा है, राहुल से। एज में बोल रही हूं मैं, एज में ओल्डर। आयुष राहुल से एज में बड़ा है बट शॉर्टर देन हिम। शॉर्टर मतलब हाइट, लेकिन हाइट की बात करें तो हाइट में आयुष राहुल से छोटा है। राहुल से छोटा कौन है, आयुष। किस में बेटा, हाइट में। तो इन 2 चीजों को समझना, ये दोनों समझना। अब ऐसे नहीं कि उठा के कहीं भी रख दिया, क्योंकि ब्लॉक तो बहुत सारे खाली हैं, नहीं रख सकते। बस एज में इसका सेट चलेगा और इसमें हाइट में इधर चलेगा, लेकिन किसी का नहीं पता अभी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ओनली 1 पर्सन इज टॉलर देन राहुल। केवल एक ही बंदा है जो लंबा है राहुल से। टॉलर यानी इधर की बात कर रहा है। अगर राहुल से सिर्फ एक आदमी टॉलर है तो राहुल यहां होगा दूसरे नंबर पे। सिर्फ एक ही आदमी है जो उससे हाइट में बड़ा है, बाकी कोई नहीं है, तो राहुल यहां हो गया। अब ये नहीं कि राहुल के जस्ट नीचे आप आयुष रख दो हाइट के हिसाब से, क्योंकि राहुल से छोटा आयुष है, लेकिन हाइट में कितना छोटा है, 5वें नंबर पे छोटा है या 4थे नंबर पे छोटा है या 3रे नंबर पे छोटा है, ये नहीं बताया, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला, कहता है ऋषभ इज द शॉर्टेस्ट। ऋषभ इज द शॉर्टेस्ट मतलब सबसे हाइट में कम, शॉर्टेस्ट यानी इसकी बात हो रही। ऋषभ सबसे छोटा है हाइट में, तो ये लो यहां ऋषभ रख दिया। ऋषभ इज द शॉर्टेस्ट वाइल, यानी जबकि यंगर देन ओनली आयुष एंड राहुल, लेकिन छोटा है केवल 2 लोगों से, आयुष और राहुल से। यंगर मतलब एज। ऋषभ केवल 2 लोगों से छोटा है तो ऋषभ यहां आ जाएगा। और किन 2 लोगों से छोटा है, राहुल और आयुष से। अब राहुल और आयुष से छोटा है तो राहुल यहां भी आ सकता है
और हो सकता है राहुल यहाँ हो, और ऐसा भी हो सकता है आयुष यहाँ हो या यहाँ हो, यानी कि आयुष और राहुल का नहीं पता चल रहा है, दोनों फ्लक्चुएट कर रहे हैं या शफल कर रहे हैं कि अगर राहुल यहाँ तो आयुष यहाँ, अगर आयुष यहाँ तो राहुल यहाँ, लेकिन नहीं पता। ठीक है, अब वो बोल रहा है ओनली 2 पर्सन आर शॉर्टर देन आयुष। आयुष से शॉर्टर मतलब इसकी बात कर रहा है हाइट की, आयुष से छोटे केवल 2 लोग हैं। अगर आयुष से छोटे हाइट में केवल 2 लोग हैं तो आयुष यहीं आएगा। आयुष से छोटे हाइट में केवल 2 लोग हैं, ये 2 लोग हैं जो आयुष से छोटे हैं, एक ये और एक जो भी होगा। अब देखना इस लाइन का यूज आना आ गया, यहां पर सब लोग बैठ गए हैं, हमारा शुभम बचा है, शुभम के साथ साथ एक और बंदा बचा है आशीष। अब खुद सोचो क्या यहां शुभम आ सकता है? शुभम तो कह रहा है नहीं, क्यों? क्योंकि जो सबसे छोटा था वो सबसे एज में जो सबसे छोटा था वो सबसे लंबा नहीं है, तो मैंने कहा शुभम तू यहां तो नहीं आ सकते, तो शुभम के लिए तो यही ब्लॉक बचा, यानी कि यहां कौन आ गया? शुभम। तो यहां कौन आएगा? यहां एक ही बंदा आ सकता है, कौन? आशीष। तो यहां आशीष आ गया, यहां शुभम आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, एज की बात करते हैं। एज में हमारे लिए वो था, क्लू दिया था उन्होंने कि आयुष की एज राहुल से ज्यादा होगी। अब आयुष और राहुल में ऊपर किसको रखोगे? ऑब्वियसली आयुष को रखोगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि आयुष की एज किससे ज्यादा है? राहुल से ज्यादा है, तो आयुष की एज राहुल से हो गई ज्यादा, तो यहाँ राहुल और यहाँ आयुष। तो क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है, बन चुका है। ठीक है, तो ऐसा डबलिंग में भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हमेशा सिंगल ही आएगा। अब देखते हैं पूछा क्या गया है हमसे। तो देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप बोर्ड पर क्या कहता है। कहता है हु इज द थर्ड टॉलेस्ट पर्सन। टॉलेस्ट मतलब लंबाई में। कह रहा है तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति, तो 1 2 3 कौन होगा? आयुष। तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति आयुष, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग इज ओल्डर देन आशीष बट यंगर देन राहुल। कौन है जो ओल्डर यानी एज में बोल रहा है और यंगर भी एज में ही होता है। कौन है जो आशीष से बड़ा है एज में लेकिन राहुल से कौन है? छोटा। आशीष से बड़ा और आयुष से छोटा। आशीष से बड़े एज में तो ये तीनों हैं, ठीक है, लेकिन किससे? राहुल से छोटा। राहुल से छोटा, तो राहुल से छोटा तो बस यही है। अब खुद सोचो, आशीष से बड़े ये 3 और कह रहा लेकिन वो बंदा राहुल से छोटा भी होना चाहिए, तो राहुल से छोटा फिर तो यही बचा। ठीक है, राहुल से छोटा और आशीष से बड़ा, तो फिर कौन है? ऋषभ। तो आंसर क्या आएगा? ऋषभ, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। उसके बाद देखो फिर क्या बोला है आपको। फिर बोलता है इफ ऑल ऑफ देम आर मेड टू सिट इन अ लाइन अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स। अगर सबको हाइट के अकॉर्डिंग लाइन में बैठा दिया जाए, हाइट के अकॉर्डिंग यानी पहला सबसे लंबा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लेकिन असेंडिंग या डिसेंडिंग वो देखो। कह रहा है फर्स्टली असेंडिंग, पहले असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो अगर मैं बढ़ते हुए क्रम में इन्हें बैठाऊं तो सबसे छोटा है ऋषभ। ऋषभ से बड़ा बढ़ते हुए क्रम में बैठा रहे हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले ऋषभ, ऋषभ से लंबा शुभम हाइट में बोल रहा था, फिर आयुष, फिर राहुल और फिर आशीष बैठा दिया। उसके बाद कहता है कि एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेट करो। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे लंबा कौन? आशीष, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। उसके बाद कौन? राहुल। उसके बाद कौन? आयुष। उसके बाद कौन? शुभम। और फिर कौन? ऋषभ। कर दिया। तो कह रहा आप मुझे ये बताइए कि whose पोजीशन विल रिमेन द सेम इन बोथ अरेंजमेंट। दोनों अरेंजमेंट में सेम पोजीशन किसकी होगी? आप ऐसे भी रख सकते थे, आप ऐसे भी रख सकते हो, तो सेम उसमें पोजीशन किसकी सेम होगी? मुझे लगता है आयुष की। आयुष बढ़ते हुए क्रम में हो चाहे घटते हुए क्रम में हो, आयुष तीसरे नंबर पे आया है दोनों तरफ से। ठीक है, ये 1 2 3 1 2 3, तो बाकी कोई भी अपनी जगह में नहीं है, सबकी प्लेस चेंज हुई है, तो आंसर आएगा आयुष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है जब आप प्री देने जाओगे तो आपके पास, बैंक वालों के पास यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 3 नंबर में, 3 नंबर का पूरा बंच में आता है क्वेश्चन। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब बात करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको। ठीक, स्क्रीन पे देखिए एक बहुत प्यारा क्वेश्चन नजर आ रहा है। देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे कर पाते हैं, कितने बच्चे कर पाएंगे ये वाला, देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लो पहले आराम से।
देखने में ज़रूर बड़ा लग रहा है, लेकिन वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आराम से। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूंगी यहीं पर, ठीक, ताकि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। या फिर एक काम करो, इस क्वेश्चन को आप करके लाना। चलिए, अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए, अब एक क्वेश्चन आ रहा है, बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, कैबिनेट मिनिस्टर वाला है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। इस क्वेश्चन को आप करके लाएंगे घर से, ठीक। और अगले एपिसोड में हम नए सीरीज पर स्टार्ट करेंगे, नई सीरीज, नए चैप्टर की, कुछ भी हो सकती है वो। और ये क्वेश्चन आप होमवर्क से करके लाएंगे, जो मैंने अभी आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, कैबिनेट मिनिस्टर वाला। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। प्री लेवल का नहीं है, ठीक है, प्री लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, क्लर्क लेवल में आ सकता है ये मेंस में। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको बनाइएगा आज। मोदी और ये बिल्कुल सबका है, कैबिनेट मिनिस्टर का एक क्वेश्चन है, तो इसमें मोदी जी भी है, नितिन गडकरी और बहुत सारे पीयूष गोयल वगैरह मिनिस्टर हैं। इसको आप करके लाइएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा।